बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब ऑनलाइन विद इनाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम माह रजबुल मुरज्जब। माह रजबुल मुरज्जब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फ़ज़ाइल, इनामात और अपने ख़ास इकराम से नवाजा। इस माह मुकर्रम में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजबुल मुरज्जब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों में इजाफा कर देता है। अगर कोई इंसान नफली इबादत भी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नफली इबादत को भी 100 गुना बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुकद्दस में अजर अता करते हैं। जहां पर इस माह मुकद्दस की बेशुमार फजीलतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, वहीं पर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इस माह मुकर्रम में 2 मारूफ वाक़यात जो इस्लाम की तारीख में हमेशा मीनार नूर बनकर उम्मत मुस्लिमा की रुश्द व हिदायत का जरिया बनते रहेंगे, वो हैं 13 रजबुल मुरज्जब कि सुबह हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा की विलादत बासादत, जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमा दिया कि अली इल्म का दरवाज़ा है और मैं इल्म का शहर हूं। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और दूसरी और अहम बात जो इस माह मुकद्दस में पेश आई वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाना है। अल्लाह से हम कलाम होना है, अल्लाह का बगैर हिजाब के दीदार करना है। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो माह रजबुल मुरज्जब की इस खास बात की तरफ हम इशारा करने और उसकी तफसील बयान करने जा रहे हैं, और वो है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मुकामात पर पूरी तफसील के साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को बयान किया है। मारूफ आयत करीमा है, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, सुब्हान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई, असरा बिअब्दिही, अपने बंदा खास को। अजीज़ान मोहतरम, मैं पहली और इंपॉर्टेंट बात इसी लफ्ज़ सुबहान की करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुब्हान अल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदा खास को ले गई। ये लफ्ज़ सुबहान क्यों आया? अजीज़ान मोहतरम, बात हो रही है इस आयत करीमा में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके मेराज का जिक्र है कि आपको मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें और इनामात रखे हैं। बात है ताजदार कायनात की, मगर शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत की इब्तिदा में उन्वान अपनी जात को बना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, सुब्हान अल्लज़ी, पाक है वो जात। भाई तज़किरा है हुजूर के मेराज का, तो लेकिन उसकी इब्तिदा अपनी पाकी से क्यों बयान की? तो अजीज़ान मोहतरम, मुफस्सिरीन ने बयान किया इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका यह है कि जब जब भी वो तज़किरा कहीं भी करता है तो उन्वान हमेशा बड़े को बनाता है। जैसा कि एक कुरान मजीद की आयत करीमा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशिद्दा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा अलल कुफ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके जो साथी हैं वो अशिद्दा अलल कुफ़ार, काफिरीन पर बड़े सख्त हैं, कुफार पर बड़े सख्त हैं। रोहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े नरम दिल हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस आयत करीमा में तज़किरा है सहाबा का, मगर जहां तज़किरा सहाबा का था वहां उन्वान बनाया मोहम्मद को, और जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा करना था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वहां उन्वान बनाया अपनी जात को। यह पहली हिकमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ सुबहान से इब्तिदा क्यों की। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو واقعہ معراج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں کروایا ہے، براہ راست نہیں کروایا۔ اس لفظ سبحان سے یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں جن میں لوگوں نے یہ کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب کے عالم میں ہوا۔ عزیزان محترم، خواب کے عالم میں یہ جو لفظ سبحان ہے یہ عربی زبان میں ایک قسم ہے، اور یاد رکھیں کہ قسم کسی چھوٹی بات پہ نہیں کھائی جاتی۔ اللہ، اور پھر قسم عام آدمی، عام انسان کسی چھوٹی بات پہ قسم نہیں کھاتا، خدا قسم اٹھائے گا اور چھوٹی بات پہ اٹھائے گا۔ بھئی دیکھیے، اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خواب بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی ہے، ان کے بھائیوں کا سارا قصہ، اور بے شمار خواب پورے قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ وقت مختصر ہے مگر میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھئی عزیزان محترم، دیکھیے اللہ رب العزت نے خواب بے شمار بیان کیے مگر کہیں پر بھی خواب قسم اٹھا کے بیان نہیں کیا، قسم اٹھا کے کہیں بیان نہیں کیا۔ اگر یہ بھی خواب کا وقت عالم ہوتا تو خواب کی بات کو اللہ کبھی قسم اٹھا کے بیان نہ کرتا۔ یہ جو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کا لفظ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ عزیزان محترم، یہ تو دوسری وجہ تھی کہ یہ لفظ سبحان کیوں آیا۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے اس لیے ذکر کیا کہ یہ کوئی خواب آنا نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نبوت خواب ایک چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز پہ اللہ کبھی قسم نہ اٹھاتا۔ قسم اٹھا کے اس لیے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس پلٹے تو آ کر کئی لوگوں کو جب تاجدار کائنات نے خواب یہ سارا واقعہ سنایا تو کئی لوگ مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ پھر بھی گئے، ایمان سے پھر گئے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی تاکہ وہ لوگ جو واقع معراج کو نہیں مانتے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ جب اللہ قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خواب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے۔ عزیزان محترم، تیسری بات لفظ سبحان آنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے، وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کرنے کے لیے جب لفظ سبحان آ گیا اور فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ لے کر جانے کا مطلب ہے کہ حضور خود نہیں گئے بلکہ اللہ رب العزت لے کر گیا۔ وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر اعتراض کرتے ہیں، بھئی اگر دعویٰ کیا ہوتا حضور نے کہ میں گیا تو یہ بات ذہنوں میں آ سکتی تھی کہ پتہ نہیں گئے ہوں گے یا نہیں گئے، لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے تیر جو لوگوں نے تاجدار کائنات کی طرف برسانے تھے، وہ ساری باتیں، وہ سارے تانے جو رسول پاک کی طرف برسائے گئے آئے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اعلان کر دیا، لوگو تم میرے محبوب کے معراج پر باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرے محبوب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں معراج پر گیا ہوں، بھئی دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ میں لے کر گیا، اور میری ذات وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کون کہتا ہوں اور کون کہہ کر ساری کائنات بنا دیتا ہوں، تو جو کون کہہ کر ساری کائنات بنا دے وہ پاک خدا کیا ایک رات میں اپنے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جا کر اپنا دیدار نہیں کروا سکتی؟ عزیزان محترم، یہ مبارک ذات کریمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اپنی پاکی بیان کر کے اور اپنے نام سے حضور کے معراج کا تذکرہ شروع کر کے تمام اشکالات، تمام شبہات دور کر دیے اور ان لوگوں کو علل اعلان پیغام دے دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ معراج خواب کے عالم میں نہیں کروایا بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر دونوں اعتبار سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچے، اور
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार अहदीस में फरमाया कि मैंने अपने खुदा को 2 मर्तबा देखा। अजीजान मोहतरम, वो बात हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन यहां पर आगे चलाते हुए मैं एक और बात करता चलूं कि याद रखिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज का सफर, याद रखिए जब भी कोई मेहमान बुलाया जाता है तो मेहमान को बुलाने के 3 तरीके होते हैं। ये सफर मेराज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला तरीन मोजजा है, और यह ऐसा मोजजा है कि जिसका इनकार किसी तरह मुमकिन नहीं, क्योंकि नस्से कुरानी में इस वाक़या मेराज को और इस वाक़या मोजजा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। अब ताजदार कायनात का सफर मेराज शुरू होता है। मैं आज के मौजू में सिर्फ इस बात को बयान करूंगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है इस वाक़या मेराज में। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी हम दुनिया में अपना कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेहमान बुलाते हैं। मेहमान बुलाने का पहला तरीका यह होता है कि हम क्या करते हैं, हम फोन कॉल कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये एक प्रोग्राम है, तुम आ जाना। दूसरा एक तरीका यह भी होता है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हम इश्तिहारात लगा देते हैं, हम टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ किस्म की एड्स दे देते हैं। अब उन तमाम तर तरीकों से लोगों को खुद ही पता चल जाता है और वो उस प्रोग्राम का, उस सेमिनार का हिस्सा बन जाते हैं। दावत का एक तरीका यह भी है। एक दावत का तरीका यह होता है कि इंसान अपना कोई नुमाइंदा भेज दे कि जाओ वो मेरा बड़ा खास आदमी है, उसको ले आओ आज के प्रोग्राम में। अजीजान मोहतरम, एक तरीका यह होता है कि अपने बंदों में से किसी खास बंदे को भेज दिया जाता है। फिर अगला तरीका यह होता है कि बंदे नहीं भेजे जाते, सवारी नहीं भेजी जाती सिर्फ, बल्कि इंसान खुद ज्यादा इज्जत वाला हो, ज्यादा करीबी रिश्ता हो तो खुद इंसान लेने के लिए चला जाता है। अजीजान मोहतरम, कुर्बान जाऊं, इस वाक़े मेराज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फोन कॉल नहीं की, पैगाम नहीं भेजा कि मेरे महबूब अर्श सजा दिया गया है, हुराने जन्नत सजा दी गई हैं, ए हबीब मुकर्रम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, दीदार करना है, आ जाना। कॉल नहीं की, पैगाम नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरिश्तों में से सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। सिर्फ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भी नहीं भेजा, बल्कि 70,000 फरिश्ते हजरत उम्मे हानी के घर में भेजे। सिर्फ 70,000 फरिश्ते नहीं भेजे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवारी बुराक भी जन्नत से भेजी। और यहां पर एक और बड़ी लतीफ बात कर दूं कि सिर्फ बुराक भी नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मुस्तफा पाक को लेने के लिए आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो जात जो मुस्तफा को ले गई। लेके जाने का मतलब यह है कि खुदा खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उम्मे हानी के घर से लेने के लिए आया था। अजीजान मोहतरम, यहां पर सवाल पैदा हो सकता है कि लेने क्यों आया, यह कैसे मुमकिन हो गया कि लेने आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो कुरान में बयान कर दिया, मगर याद रखिए जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे ना, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को रस्ते में परेशानी लाहिक हुई, थोड़ा परेशान हुए कि कहीं पीछे से कुफार ना आ जाएं, हमला आवर ना हो जाएं, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत पर इस सफर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिद्दीक को फरमाया, मेरे सिद्दीक ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए मेरे सिद्दीक परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अजीजान मोहतरम, अगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जाएं तो इस सफर में तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुदा हो, तो जब मक्का की वादी से मस्जिद अक्सा तक जाएं, मस्जिद अक्सा से सिदरातुल मुंतहा तक जाएं, सिदरातुल मुंतहा से मुकाम काबा कौसैन औ अदना तक जाएं, तो क्या उस मुकाम तक जाते हुए खुदा खुद साथ नहीं होगा? अजीजान मोहतरम, मैं और आप ही क्यों ना हो, हर एक के साथ नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शारक से भी ज्यादा करीब है। मैं और आपके साथ तो हर वक्त खुदा मौजूद हो, तो क्या जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मक्का से अक्सा तक और अक्सा से फिर मुकाम काबा कौसैन और अदना तक जा रहे थे, तो क्या वहां पर खुदा खुद साथ नहीं था? अजीजान मोहतरम, खुदा खुद लेकर गया। अजीजान मोहतरम, आप पहुंच गए। याद रखिए ये आखिरी बात और इसी में पैगाम देना चाहता हूं, मेराज सिर्फ
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ। आपसे अगले प्रोग्राम में इस सारे सफर पर हम बात करेंगे, लेकिन आज जो खास मैसेज देना चाहता हूं वो ये कि अजीजान मोहतरम, ये मेराज सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ, ये मेराज पहली उम्मतों के नबियों और रसूलों को भी होता रहा, उनके मुकाम और मर्तबा के मुताबिक। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ। मगर मैं यहां पर इशारतन सिर्फ 2 अंबिया का जिक्र करना चाहता हूं और यहां पर साथ ही मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत है और आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। अजीजान मोहतरम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात करता हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्यम व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और कुरान में हजरत इदरीस का किस्सा याद फरमाइए, वो सच्चे नबी थे और हमने उनका मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद किया था। अजीजान मोहतरम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए और आप शब रोज इबादत किया करते थे। एक दिन एक फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आया और फरिश्ता आके अर्ज करने लगा, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे, बड़ी खास बात और तवज्जो तलब, इबादत में मसरूफ थे। फरिश्ता आ गया, आके कहता है मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। आपने फरिश्ते से पूछा, है फरिश्ते तू कौन है? अर्ज किया, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन 360 फरिश्तों में से हूं जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसीर रूहुल मानी में इसको सफा नंबर 106 पर जिल्द नंबर 9 में बयान किया गया। आप फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनका सफर मेराज कुछ यूं है कि आप बयान इबादत कर रहे थे, फरिश्ता आ गया, आपने पूछा आप कौन हैं? कहने लगा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन 360 फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज के निजाम को चलाने के लिए मुतय्यन कर रखे हैं, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। अजीजान मोहतरम, आपने इसी दौरान अल्लाह से इल्तिजा की कि बारी ताला मैं चांद के सारे मनाजर को देखना चाहता हूं, चांद के सारे तबकात को देखना चाहता हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर ली और कबूल करके आप उसी फरिश्ते के साथ सूरज पर चले गए। आपने सारे सूरज की सैर की, सैर करने के बाद आपके दिल में ख्याल आया, आपके दिल में ख्याल आया और अर्ज की बारी, जब ये सैर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह ने पूछा, ए मेरे इदरीस क्या कुछ और ख्वाहिश भी है? अर्ज की बारी ताला, एक ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मौत आ जाए और मैं मौत की तकलीफ को देख लूं और इसमें से गुजर जाऊं और दोबारा जिंदा हो जाऊं, ताकि मैं और उस मौत के खौफ के डर से तेरी इबादत में और कसरत करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हुई, आपके जिस्म मुबारक में फिर रूह डाली गई। आपने मौत का सारा मंजर देख लिया, जब देख लिया तो पूछा, ए मेरे इदरीस क्या कुछ और ख्वाहिश भी है या अब नीचे जमीन पर तशरीफ ले जाना है? अर्ज की बारी ताला, मैं दोजख के मनाजिर देखना चाहता हूं। जब दोजख के मनाजिर देख लूंगा ना, तो दोजख के मनाजिर देख लेने के बाद मैं वहां के अजाब और सारी तपिश और गर्मी और तेरा गजब और गुस्सा, जब ये सारे मनाजिर देख लूंगा तो मेरे दिल में तेरे अजाब का खौफ पैदा होगा, मैं और कसरत से इबादत करूंगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल कर ली गई, आपको दोजख के सारे मनाजिर दिखा दिए गए। जब दिखा दिए गए, अल्लाह ने फिर पूछा, ए मेरे इदरीस क्या कोई और ख्वाहिश भी है? अर्ज की बारी ताला, मैं तेरी जन्नत भी देखना चाहता हूं, ताकि तेरी जन्नत देख लूं और जन्नत देखकर फिर मैं तेरी बारगाह में और कसरत के साथ उसके शौक में और इबादत करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे इदरीस को जन्नत की सैर करवाई जाए। अजीजान मोहतरम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ले जाया गया। जब आप जन्नत में चले गए, सैर मुकम्मल कर ली, फरिश्ता आ गया, या इदरीस आपकी ख्वाहिशात को अल्लाह ने पूरा कर दिया है, अब जमीन पर तशरीफ ले जाएं। अर्ज किया, आपने फरमाया, ए जिब्राईल, ए फरिश्ते, मुझे जमीन पर ले जाने वाले, मैं अब जमीन पर दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो भी यहां आता है वो मौत के बाद आता है। यहां तो इतने इनामात हैं, यहां पर तो इतने महल्लात हैं, यहां पर दूध और शहद की नहरें हैं, यहां हुरे हैं, यहां पर अल्लाह के इनामात हैं, अल्लाह के करम हैं, इनायात हैं, मैं तो इनको छोड़कर दोबारा जमीन पे नहीं जाऊंगा।
عزیزان محترم یہاں بات بڑی توجہ طلب، جب انہوں نے کہا کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا، فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو زمین پہ جانا ہوگا، کیونکہ یہاں سب سے پہلے جس ساتھ نے آنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی اور یہاں نہیں آ سکتا۔ پہلے آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا اے جبرائیل اور تمام فرشتوں، مجھے زمین پر لے جانے والوں، تمہیں معلوم ہے نا کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آتا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، میں دوبارہ زمین پر نہیں جاؤں گا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ کہ جو یہاں پر ایک دفعہ آ جائے اللہ رب العزت اسے دوبارہ پھر واپس نہیں بھیجتا، لہذا میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہاں پر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنا ہے۔ آپ نے فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہاں پر ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں بات یہ ہے کہ میں نے تو اب یہاں رہنا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر فرشتوں نے کہا، پھر ادریس علیہ السلام نے کہا دیکھو تم مجھے کہتے ہو کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، جبکہ یہاں تو اتنے فرشتے بھی رہتے ہیں، یہاں تو اتنی حوریں بھی رہتی ہیں، تو وہ اگر پہلے رہ رہی ہیں تو میں بھی رہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرشتوں نے پھر جواب دیا کہ یہ سارے تو غلام اور نوکر کے طور پر رہتے ہیں، غلام اور نوکر کے طور پہ رہتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور نوکر کی حیثیت سے آپ کو ویلکم کرنے کی خاطر جنت میں موجود رہوں گا، میں زمین پر نیچے نہیں جاؤں گا۔ عزیزان محترم یہ واقعہ معراج ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ آپ جنت میں گئے اور اس کے بعد زندگی میں واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ عزیزان محترم وہ جنت کی بہاروں میں وہاں پر گم ہو گئے اور وہیں پر ہی انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں پر ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج کروایا۔ جب یہ معراج ہوا تو اس معراج میں آپ دیکھیے کہ جب وہاں پر پہنچے 40 دن آپ نے کوہ طور پر گزارے، پیچھے اپنی امت کو بھول گئے، صدائیں بلند کرتے رہے رب آرنی رب آرنی رب آرنی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں 40 دن گزارے، پیچھے قوم کو بھول گئے، امت کو بھول گئے اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ عزیزان محترم یہ دو واقعات معراج ذرا اپنے سامنے رکھیے، اور قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے مسجد حرام کی بھی سیر کی، مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کی، آپ نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھا، دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، جنت کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے، حوران نے جنت نے استقبال بھی کیے، کمکمے بھی لگائے گئے، عرش کو بھی سجایا گیا، قرآنی آیات بھی لکھی گئیں، یہاں تک کہ مقام کعبہ قوسین آیا، اس سے بھی آگے قریب کا مقام او ادنا آیا۔ اللہ رب العزت کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے، پیچھے اپنی امت کو بھول گئے۔ یہ آخری لائنز ہیں، یہ خاص پیغام ہے، اس کو سنیے عزیزان محترم۔ وہ جنت میں پہنچے، پیچھے اپنی امت کو بھول گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی خاطر 40 دن تک وہاں کوہ طور پہ بیٹھے رہے، اپنی امت کو بھول گئے پیچھے۔ مگر قربان جاؤں کہ وہاں سامنے خدا ہے، مقام کعبہ قوسین او ادنا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے کہ حبیب نے جواب دیا التحیات للہ والصلوات، باری تعالیٰ میں تو عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بدلے میں اللہ رب العزت نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے آنے والے میرے محبوب آپ پر سلام ہو۔ ادھر دیکھیے سامنے خدا ہے، جنت کے مناظر نہیں، دوزخ کے مناظر نہیں، سورج کی سیر نہیں، جنت کی سیر نہیں، حوران کے مناظر نہیں، خدا خود موجود ہے۔ اس قربت میں، اس تنہائی کے عالم میں، رات کے لمحے میں اللہ رب العزت کے محبوب سامنے ہے، خدا سامنے ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے، ادھر سلام بھیجا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے مولا یہ سلام صرف میری ذات تک محدود نہ رکھ، بلکہ اس سلام میں میری امت کے صالحین کو بھی شامل کر لے۔ اس مقام پر پہنچ کر بھی
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूले। अजीजान मोहतरम, जब ये सारे मनाजर देखे तो रात ही के लम्हे में वापस उम्मत के पास आ गए, उम्मत के पास आ गए। अजीजान मोहतरम, वहां पर पूछा गया बारी ताला ने के साथ क्या बात हुई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वापस आकर सहाबा किराम को फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने वहां पर भी आपको याद रखा, उम्मत को याद रखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा किया है कि ए हबीब, मैं क़यामत के दिन इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। सहाबा किराम से पूछा, उसने पूछा या रसूलल्लाह आप राजी कब होंगे? फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा क़यामत के दिन जब तक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने जिंदगी में एक दफा भी पढ़ा होगा, उसको भी मैं जन्नत में साथ न ले जाऊं, मैं उस वक्त तक खुदा से राजी नहीं होगा। अजीजान मोहतरम, उस लम्हे पर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को नहीं भूले। लेकिन हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, मगर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमलन भूल चुके हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये वाक़या मेराज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की मजबूती का पैगाम देता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ हुब मोहब्बत और इश्क का पैगाम देता है। हमें कोशिश करनी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत की खैरात की छोटी सी चिंगारी अपने दिलों में और कुलूब व अज़हान में पैदा कर लें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अजीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।